सर नंबर ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक आप रेमेडी बताना चाहें सर? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर एक है सूर्यदेव का। सूर्यदेव एक ऐसे प्लैनेट जिसको क्या बोला गया, अथॉरिटी का प्रतीक, यानी कि सूर्य की रोशनी के कारण से सारा जगत जो है वो चल रहा है। तो यानी कि सूर्य को एक राजा की तरह देखा गया। ये राजा की पॉजिटिव क्वालिटी है। राजा की नेगेटिव क्वालिटी कब बन जाती है, ये नेगेटिव साइड कब दिखनी शुरू होती है, जब वही राजा अहंकार के अंदर आ जाता है, ईगो के अंदर आ जाता है, या मैं यूं कहूं डिक्टेटरशिप के अंदर आ जाता है। अच्छा। तो वो लोग जो अपनी लाइफ में जिनका मूलांक 1 है, अगर वो लाइफ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं तो सूर्य उनके अच्छे रिजल्ट दे ही रहा है। पर वो लोग जो 1 नंबर की क्वालिटीज हैं, 1 नंबर जो कैरी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ईगो के अंदर आकर के अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खराब करते चले जा रहे हैं, तो उनको ये रेमेडीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मतलब लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है उनके अंदर। है। अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है बट साथ में ईगो वाला पार्ट प्रॉब्लम नहीं दे रहा। अच्छा। देखिए, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होना इज समथिंग डिफरेंट, बट ईगो के ईगो अंदर आकर के आप सूर्य की क्वालिटीज को खराब कर लेते हैं। उसको अवॉइड करेंगे तो दे आर यस, ऑफ कोर्स द अवॉइड मास्टर कर ऑफ ऑल सकते हैं तो ट्रेड्स। बड़ी अच्छी बात है, बट एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट समटाइम नहीं करने देते। वो तो हावी रहता है। यस, उसके लिए बेस्ट रेमेडीज रहती हैं जो हम न्यूमरोलॉजिकली एक एक व्यक्ति को जो है दे सकते हैं। जिसमें से पहली रेमेडी जो आपने पूछी सूर्य नारायण की है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक व्हाइट पीस ऑफ पेपर लेते हैं, बिल्कुल स्क्योर पीस होता है। स्क्योर पीस को लेकर उसके ऊपर अगर हम केसर से 11 नंबर लिखते हैं, 1111, और ये वो लोग कैरी करें जो लोग क्वालिटीज कौन सी कैरी करते हैं सूर्य की, यानी कि जिनका मूलांक अगर 1 है, वो अगर ये कैरी करते हैं तो उनकी एनर्जीज जो है बड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब सूर्य की एनर्जीज हैं, ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाएंगी। ये किन को करना है, जिनको लगता है कि उनके डिक्टेटरशिप के कारण, डिक्टेटरशिप वर्ड ना भी यूज करूं तो उनको कहूंगा कि उनकी ओवर अथॉरिटेटिवनेस के कारण से सम टाइम उनके लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये एक बहुत ही उचित रेमेडी तो सर रहती है। कैरी करने, जैसे आपने बोला कैरी करना चाहिए, तो कैरी करने के लिए भी कुछ आप सजेशन दे रहे हो, मतलब कि वॉलेट में रख लें या किसी चीज़ आप में? सिंपल वॉलेट के अंदर रखें, आप उसको अपने पॉकेट के अंदर रख सकते हैं, कुछ भी करके रखिए, कैसे भी रखिए, रख सकते हैं आप। सर जैसे आपने वॉलेट का नाम लिया, मैं रेमेडी पे आऊँगा सर, 2 नंबर वाले पे। आपने वॉलेट का नाम लिया सर, वॉलेट में सर लोग भगवान की फ़ोटो रखते हैं हम्म। और सर हर जगह घूमते भी हैं उसको लेकर, नॉनवेज भी खाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए जब आपके पास भगवान उस वॉलेट में है। हाँ, तो सर क्या ये नेगेटिविटी देता है एक इंसान के अंदर? देखिए, एक व्यक्ति इसको जोड़ता तो आस्था के साथ है कि मेरा इस ईश्वर में आस्था है, इसलिए मैं उनको हर जगह कैरी करूंगा। बट आप उसी ईश्वर का कहीं ना कहीं अनादर करते चले जा रहे हैं। आपने वॉलेट के अंदर रखा और वॉलेट आप अपने जीन्स में कैरी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये लाइफ के अंदर उल्टा कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालता चला जाता है, जो कि आइडली नहीं करना चाहिए। भगवान का स्थान आपके घर के अंदर, मंदिर के अंदर होना चाहिए, आप वहाँ रखिए, वो नॉर्मल प्रोसेस है, आप वो करना चाहिए। और वॉलेट के अंदर हमेशा आपकी करेंसी होनी चाहिए, इसके अलावा नो क्रेडिट कार्ड्स, नथिंग, ऐसी कोई भी अच्छा, चीज। क्रेडिट कार्ड भी नहीं रख हाँ, सकते? जब आपने क्रेडिट कार्ड को अपने वॉलेट के साथ जोड़ दिया, तो क्रेडिट कार्ड इज व्हाट, उधार वाली जिंदगी। तो अच्छा। ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ जो है वो लोन्स जुड़े हुए हैं। तो आप सिंबॉलिकली यूनिवर्स को क्या करते हो कि आपकी वॉलेट के अंदर जो जिंदगी है उसको उधार के साथ जोड़ रहे हो, तो आप लाइफ के अंदर देखोगे आप लोन्स के अंदर कहीं ना कहीं अटके हुए रहोगे। थैंक यू सो मच सर, ये तो काफ़ी अच्छी आपने बात बताई। तो सर कार में भी टेम्पल रखना क्या ये सही है? मतलब लोग कार में भी नॉनवेज खा रहे हैं, ट्रैवल करते हैं तो सर वो स्मोक करते हैं कार के अंदर, शराब भी पीते हैं सर कार के अंदर, भगवान सामने है, तो सर क्या ये सही अच्छी चीज़ है? देखिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर संभव है इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। या तो आप किसी देवी देवता को वहाँ पे स्थापित मत कीजिए। अगर आप रख रहे हैं, आप चित्र के स्वरूप में रख रहे हैं, चाहे आप मूर्ति रख रहे हैं, तो आपने अगर उनकी प्रतिमा को वहाँ रखा है, हालांकि दो डिफरेंट कंसेप्ट है। मूर्ति के अंदर जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वो केवल मूर्ति है, तब तक वो विग्रह नहीं बना। तो वो चाहे घर पे भी हो? हाँ, घर पे भी हो। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि हमने मूर्तियां बहुत ज्यादा घर के अंदर हैं। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मूर्ति घर के अंदर रखी जाती है, अव्वल तो हम अवॉइड करते हैं कि घर के अंदर मूर्तियां से ज्यादा प्रेफर करते हैं चित्रों को। बट फिर भी अगर आपकी इस आस्था है ईश्वर के साथ जुड़ी हुई और आप घर के अंदर किसी विग्रह को रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करवाई जाती है, और उसका ध्यान भी फिर वैसे ही रखना चाहिए जैसे आप घर में किसी भी सदस्य का रखते हैं। और घर के अंदर सिर्फ, बाकी आपको किसी ने दीपावली आ गई और किसी ने भगवान श्री गणेश या किसी माँ लक्ष्मी की अगर मूर्ति दे दी, तो वो जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो मूर्ति है, वो विग्रह नहीं है। विग्रह का अर्थ ये क्या होता है कि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करी गई है। तो इस कारण से अगर आप
पहली बात तो गाड़ी के अंदर अगर रख रहे हैं तो वो अगेन एक स्टैचू है, वो उसके अंदर आपने ईश्वर का स्वरूप नहीं, अभी आपने स्थापना जो है वो नहीं करी है। बट फिर भी अगर हम डायरेक्टली, अगर हमारा सबकॉन्शियस देखता है, अगर आपने हनुमान जी रखे हैं या माँ की चित्र रखा है या शिव जी का स्वरूप रखा है, तो कोई भी तरह से आप ईश्वर के साथ जुड़ तो रहे हैं। और अगर गाड़ी के अंदर ये सब है तो आपको चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप भी लाइफ के अंदर क्लैरिटी के साथ रहें। और जब भी ये चीजों को करते हैं, कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखे जाते हैं। तो सर, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले क्या न्यूमरोलॉजी मैटर करता है? कोई भी चीज खरीदने से फॉर पहले, एग्जांपल जैसे हाँ, मैंने एक कार ली, इस डेट पे लेना चाहिए, इस टाइम पे लेना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली यस, कि आपके साथ कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रेजोनेट करती हैं। आप देखेंगे कि आपका कोई भी काम एक पर्टिकुलर डे के अंदर शुरू होता है या डेट के अंदर शुरू होता है। समटाइम लोग डेट के साथ जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, उनको पता है कि हाँ भाई मेरा काम अगर 10 तारीख को, जितने भी काम है सारे अच्छे होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सारी एक्टिविटीज 10 को करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी हो। और कुछ लोग वैसे ही डे को पिक करते हैं, क्योंकि जितने भी दिन हैं संडे से लेकर के अगेन सैटरडे तक, ये सभी प्लैनेट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो आप देखेंगे पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप कोई इवेंट जो है अगर कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं और वो डे आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आपको उसके आउटकम बेस्ट मिलते हैं। तो सर कलर भी मैटर करता है? जैसे बहुत लोग कलर्स, मना करते हैं कि ब्लैक नहीं लेना चाहिए, लेकिन पर्सनली लोगों को ब्लैक पसंद है, वो लेते हैं और अच्छे से चलते हैं, मैंने मतलब। आपके सामने ब्लैक ही डाला हुआ है। और इसको अगर आप ऐसे देखते हो कि हर एक कलर जो है वो भी प्लैनेट की ऊर्जा के साथ जुड़ा है। जिस तरीके से सूर्य नारायण की ऊर्जा के साथ जो है वो केसरिया रंग जुड़ा है, इसलिए हमने जो पहली रेमेडी वो शेयर की वो केसर के साथ शेयर की। चंद्रमा के साथ जो रंग जुड़ा है वो श्वेत रंग जुड़ा है। बृहस्पति के साथ जो जुड़ा है वो पीला रंग जुड़ा है। मंगल के साथ लाल रंग जुड़ा है। तो इस तरीके से हर एक प्लैनेट का अपना अपना एक रंग है, और हर एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स जो है उसके मिलते हैं। ऑलराइट सर, तो सर अगर हम बैक टू फिर न्यूमरोलॉजी पे आते हैं और रेमेडीज़ की हम बात करते हैं सर, तो 2 नंबर वालों को सर लाइफ में बेटर करने के लिए क्या सर, क्या-क्या रेमेडीज़ है सर? अगेन पहले 2 नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव समझ लेते हैं कि 2 नंबर की फ्रीक्वेंसीज अगर किसी का मूलांक बन करके आ रही हैं, तो पॉजिटिव उसके ये है कि वो व्यक्ति ना हर एक व्यक्ति के भावों को समझता है, हर एक व्यक्ति के इमोशंस को समझता है। और 2 नंबर की नेगेटिव क्वालिटीज कब हो जाती है, जब 2 नंबर वाला व्यक्ति अपने ही बॉडी के अंदर रोग को क्रिएट करना शुरू कर देता है, मन के अंदर कोई बात को दबा करके। अच्छा, ऐसा जनरली करते हैं 2 नंबर वाले? एब्सोल्युटली कर देते हैं, तो सर क्योंकि ये ट्रेंड है? मतलब अगर कोई भी अगर ऐसा है, किसी का अगर कंबाइन करके 2 नंबर आ रहा है, तो क्या हम उसको अज़्यूम कर सकते हैं कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें चल रही होंगी? मैंने कहा हर बार हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सब 2 नंबर एक बराबर नहीं है, क्योंकि जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, करेक्ट। अलग रिजल्ट है। 20 तारीख को हुआ अलग रिजल्ट है, 29 तारीख को हुआ अलग रिजल्ट है। पर सिम्टम्स कैसे मैच करोगे, कैसे पता चलेगा? तो सिम्टम्स इसी तरीके से मैच किए जाएंगे कि अगर आप इमोशनल सबका लुक आफ्टर कर रहे हो, सबकी भावनाओं का ध्यान रख रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। ये 2 नंबर की क्वालिटीज हैं, ये सबके अंदर ही होंगी, क्योंकि प्लैनेट तो सबकी कुंडली में है। बट 2 नंबर वाले नेगेटिव पार्ट पे कब चले जाते हैं, जब ये कोई एक बात मन के अंदर रख लेते हैं और मन के अंदर बात इनको बेचैनी देती चली जाती है और मन के अंदर ये रोग खड़ा कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव पार्ट पे चला जाता है, और कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण से, सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिसके कारण से लाइफ के अंदर जो है मेजर चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए बड़ी अच्छी उपाय है, बड़ा अच्छा रेमेडी है जो ये कर सकते हैं। 2 नंबर वाले हमेशा अगर अपने घर के अंदर स्पेसिफिक जो एस्ट्रो वास्तु के अंदर जब हम दिशाओं की बात करते हैं, तो वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन जुड़ी हुई है 2 नंबर की ऊर्जा के साथ। यहाँ पर अगर ये लोग सिल्वर का एक, चांदी का अगर एक चाकोर पे सिक्का जो है अगर यहाँ पे रखते हैं, नहीं तो 2 पर्ल गोल्डन कलर के आते हैं, मोती आते हैं गोल्डन, वो यहाँ पर रखते हैं, तो इनकी 2 की ऊर्जाएं जो है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। अगेन मैंने क्या कहा कि पहले शकुनों को साथ में जोड़ना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या वास्तविकता में उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। इससे बहुत अच्छी रेमेडी है, और अगर 2 नंबर वाले इसको डेफिनेटली अपने लाइफ में फॉलो करें तो यस, ऑफ कोर्स। मैंने कहा कि अगर 2 नंबर वाले नहीं भी है, कोई और व्यक्ति भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा सबके है, तो लिए वो भी कर सकता है। यस, अप्लाई टू ऑल। एब्सोल्युटली। सर 3 नंबर वाले, जैसे उनके उनके साथ लिखा रहता है कि उनको फेम बहुत उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये सच है? और अगर सच नहीं है तो सर उनके लिए क्या आप रेमेडी देना चाहते हैं, क्या, ताकि वो अपनी लाइफ में फेम और मनी, क्योंकि वो दोनों मनी और फेम ओरिएंटेड रहते हैं सर। हाँ, ये जो 3 नंबर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये हरदम तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हो। बट हाँ, जिनका भी जन्म 12 तारीख को स्पेसिफिकली होता है, क्योंकि
वहां पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो कि फेम को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। अच्छा। बाकी तो कॉम्बिनेशन 3 तारीख का भी बनता है, प्योरली 3 तारीख का जन्म है, 12 का है, 21 का है और 30 का है। 30 का है। ये सभी 3 नंबर को ही बता रहे हैं। तो 3 नंबर वाले, अगर जहां तक रही फेम की बात, ये लाइफ के अंदर जैसे पहले भी आपने डिस्कस किया कि इनके पास विजन बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कई बार कर नहीं पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये लोगों की लाइफ के अंदर ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और अपनी लाइफ के ऊपर कई बार ध्यान नहीं दे पाते। लोगों को सुधारने में लगे रहते हैं और अपनी चीजों को लेकर के चूक जाते तो हैं। सर इंटरफेरेंस पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे? पॉजिटिव वे में इंटरफेरेंस, ये मतलब ये किसी का अगर गलत होते हुए देखेंगे तो ये बोलेंगे ही और सामने वाले की नजर में ये गलत बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जाकर के इनको आदत है कि इनको करेक्ट करना है। और किसी को भी आज अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, चाहे ये आपके लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बट फिर भी हर एक आदमी को लगता है कि मैं समझदार हूँ। तो इस कारण से कहीं ना कहीं 3 नंबर की लाइफ में चैलेंज आता है। अब 3 नंबर की एनर्जीज किसकी हैं? बृहस्पति देव की है। बृहस्पति देव की ऊर्जा बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है और ये दर्शाती है मेटल्स के अंदर गोल्ड को। अच्छा। अब गोल्ड का अगर उपयोग किया जाए तो बड़ा अच्छा है, बट वो लोग जो गोल्ड का उपयोग नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं? कच्ची हल्दी की गांठ। कच्ची हल्दी की गांठ को अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर सफेद कपड़े में बांध करके रख दिया जाए, और जो लोग गोल्ड को रख सकते हैं वो गोल्ड को चांदी की डिब्बी के अंदर रख दें, अच्छा, तो बड़ा अच्छा रहेगा। पर जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग, कोई ऑडियंस ऐसे भी होंगे जो गोल्ड नहीं कर ये उपाय कर पाएंगे, तो उनके लिए कच्ची हल्दी की गांठ को सफेद कपड़े में बांध के अपने घर के ईशान कोण में रख दें या खुद भी साथ में कैरी कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी काम करते हैं तो इनकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आनी शुरू होती है। सर आपने गोल्ड का जिक्र किया, तो सर क्या गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम ये भी एक इंडिविजुअल को सूट करने पे पहना जाता है? मतलब कि ऑफ कोर्स जितने भी मेटल्स हैं ये सभी ग्रहों के साथ जुड़े हैं। अगर हम तांबे की बात करते हैं, ये सूर्य और मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। डायमंड की अगर हम बात करते हैं, शुक्र के साथ जुड़ा है। प्लैटिनम अगेन शुक्र के साथ जुड़ा है। तो हर एक मेटल ना किसी ग्रह की ऊर्जा को बताता है। अब ये ग्रहों की ऊर्जाओं को अगर बता रहे हैं तो ग्रहों की ऊर्जाएं क्या करती हैं? अगर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये तत्वास की थ्योरी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये पंचमहाभूतास के आधार पर बनी है। आपने ऐसा देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग तांबे के गिलास में पानी पीते थे। क्यों पीते थे? बिकॉज बॉडी के अंदर जिंक की कमी भी बिल्कुल भी ना हो। और आज भी डॉक्टर उनको, कई लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनको होमोग्लोबिन की प्रॉब्लम। करेक्ट। ठीक है। और उन बच्चों को जिनको क्रोध ज्यादा आता है उनको बोलते हैं चांदी के गिलास में पानी पियो या चांदी का छल्ला धारण करो। क्यों? क्योंकि वो जो चांदी है वो शीतलपन को बॉडी के अंदर ऐड करती है। तो हर एक प्लैनेट जो है वो मेटल के साथ भी जुड़ा है और उस मेटल्स को हम डिफरेंट वे में यूज भी करते हैं। अच्छा, तो डेफिनेटली ऑडियंस के लिए काफी बेटर है कि कौन से मेटल को कब कहाँ यूज करना है। तो सर अब आते हैं 4 नंबर पे। सर जैसे आपने बताया, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, द किंग मेकर, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैं इसको कैसा कह सकता हूँ। अगर ये अपने पे आए 4 नंबर वाले, तो ये दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके हाथ से बच सकती। द किंग मेकर्स, द किंग मेकर्स, एक्चुअली द किंग मेकर्स जो है। तो सर इनको भी रेमेडी चाहिए कि ये सिर्फ इनका है, लिखा हुआ है? नहीं, डेफिनेटली इनको रेमेडी की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। और इसमें अगेन सिम्टम्स जो है, मैंने कहा हर चीज के लिए हमें ध्यान में रखने बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर सिम्टम की बात करता हूँ कि 4 नंबर अगर फोकस है लाइफ के अंदर तो हर टारगेट को अचीव कर सकता है। और 4 नंबर अगर फोकस नहीं है तो क्या करेगा? किसी भी चीज को काम शुरू करेगा और वो कहीं और भटकाव चला जाएगा और वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर ये नेगेटिव साइड अगर देखने को मिल रही है तो वास्तु शास्त्र में जो साउथ वेस्ट, जिसको नारित्य कौन बोला जाता है, इस दिशा के अंदर अगर सेंटेड परफ्यूम्स की बनी हुई जो अगरबत्तियां होती हैं, अगर वो स्पेसिफिक कोई फ्लेवर सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी, क्योंकि जो धुआं है वो किसके साथ जुड़ा होता है? राहु के साथ जुड़ा होता है। और जब ये शुक्र की ऊर्जा के साथ, जब परफ्यूम, सेंटेड परफ्यूम, जब मैंने शब्द इस्तेमाल किया, जब ये शुक्र के साथ जुड़ता है तो बेस्ट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और अगर ये साउथ वेस्ट में व्यक्ति जगाना शुरू कर दे, आप देखेंगे 4 नंबर वालों की एनर्जी जो है वो बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो काफी अच्छी बात बताई सर आपने। और ऐसी रेमेडी है कि घर के अंदर ही, कोई भी घर के अंदर ही। देखिए, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि रेमेडीज वही है जो एक कॉमन पर्सन कोई भी कर पाए और इजीली लाइफ के अंदर कर पाए, और हर एक के लिए कोई डिफिकल्टी ना हो किसी को भी करने में। क्योंकि आज तो हम हिंदुस्तान के अंदर तो हम किसी को भी बड़ी जल्दी से बोल देते हैं जल प्रवाहित कर दीजिएगा। फॉरेन के अंदर वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो रेमेडीज हमेशा वही डिजाइन करने की कोशिश की जाती है जो हर कोई व्यक्ति कर पाए। सर 5 नंबर वालों के लिए क्या रेमेडी है? 5 नंबर वाले, जैसे मैंने कहा, ये मास्टर है हर चीज के। मास्टर है मतलब ये चीजों को सीखते बहुत जल्दी हैं, बट सीख रहे हैं। अब इसमें अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, बुरी भी आ जाती हैं।
दोनों प्रोस्पेक्टिव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर 5 वाले की एनर्जीज पॉजिटिव होगी तो ये हर एक नई चीज को सीखना चाहेगा जो उसके लिए फायदेमंद होगी, और अगर ये नेगेटिव एनर्जीज चली जाएंगी तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव बातें सुनना शुरू कर देंगे, ये गॉसिप्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, बैक बाइटिंग जो है वो करनी शुरू कर देंगे लोगों की, ये सब नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो देखने शुरू कर देंगे। और बड़ा आसान तरीका है इनका, मोबाइल अगर आपको कहीं मौका मिल जाए एक्सप्लोर करने का, यूट्यूब खोले और यूट्यूब आपको बता देगा, क्योंकि वो तो एल्गोरिदम को पकड़ता है। हाँ जी। और यूट्यूब खोलते ही अगर लड़ाई झगड़े आ रहे हैं तो समझ लीजिए इनके 5 नंबर की ऊर्जा कहीं ना कहीं खराब हुई हुई है। तो यूट्यूब तो एल्गोरिदम को बता रहा है, और आपका एल्गोरिदम तो वही है जो चीज आप देखना पसंद कर रहे हो। और आप अगर लड़ाई झगड़े देखना पसंद कर रहे हो, यानी कि वही चीज को आप सीख रहे हो, वही चीज आपके अंतर मन के अंदर जा रही है। तो ये एग्रेसिव करता है? एग्रेसिव ऑफ कोर्स, आप जो चीज देख रहे हो वैसा आप हो रहे हो। इसी कारण से आज बच्चों की लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्यों आ गए, बिकॉज ऑफ गेम्स लाइक पबजी, जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया जा रहा है, मारना सिखाया जा रहा है। करेक्ट, एग्रेशन दिखाया जा रहा है, और बच्चों को सिर्फ खून, और उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। इसी कारण से आज बच्चों की लड़ाई झगड़े जो है वो ज्यादा बढ़ गए। तो जो देख रहे हो वही चीजें सीख रहे हो, वैसा है। ये काफी अच्छी चीज आपने बताई कि यूट्यूब के थ्रू किसी के ट्रेंड को जानना है। आप फेसबुक पर्सनालिटी पूरी आप डिपिक्ट कर सकते हो, पूरा एक व्यक्ति को देख सकते हो कि वो लाइफ में अपने आप को लेके किस ओर जा रहा है। तो ये 5 नंबर वालों की बड़ी खूबसूरत है, और इनकी लाइफ के अंदर एनर्जीज अलाइंड रहें, ताकि ये जो चीज को देखें उसी चीज को, पॉजिटिव चीज को देखें और वो पॉजिटिव ही सीखें, और लाइफ के अंदर हमेशा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो ले पाएं। एक तो मैं इनको प्रैक्टिकल नोट्स पे सजेस्ट करता हूँ कि इनको हमेशा ना बुक्स और नॉवेल्स पढ़ते आने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते आने चाहिए। बिकॉज न्यूज़पेपर क्या करता है, आपको बॉटम लाइन फर्स्ट कैसे बोलनी है वो सिखाता है। तो जिस व्यक्ति को बॉटम लाइन फर्स्ट बोलना आ जाता है, उस व्यक्ति की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस अपने आप आती चली जाती है। और साथ साथ में पॉजिटिव रेमेडीज के लिए बहुत खूबसूरत रेमेडी है, स्पेसिफिकली मरकरी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मरकरी नंबर 5 है, और इसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए ना एक वाइट पीस ऑफ पेपर पर अगेन ग्रीन पेन से 14 नंबर लिख करके, 1 और 4 लिख करके, अच्छा 14 सब पेन का कोई कलर स्पेसिफिक? ग्रीन कलर, स्पेसिफिकली ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर से लिख करके आप अपने पॉकेट में कैरी करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आप ना लाइफ के अंदर एक तो फेम आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, और दूसरा हर वो चीज सीखेंगे ना जो आपके फायदे की होगी, आप एकदम अलाइंड हो जाएंगे। ये 5 नंबर वालों के लिए रामबाण रेमेडी है, जिनके लिए 5 नंबर है। 5 नंबर वाले सुन लें फिर। हर एक के लिए न्यूमरोलॉजिकल कोड्स हैं। अच्छा, अगर ऑडियंस ने चाहा और अगर वो चाहेंगे तो हम हर एक के लिए स्पेसिफिक कोड्स, सो 1 to 9, वो 1 to 9 सर प्लीज डेफिनेटली आप विद द टारगेट्स हम उसको अचीव करेंगे उसको लेकर। तो सर जैसे लाइक आई फील कि 6 वाले काफी आर्टिस्टिक होते हैं। यस, एक्चुअली होते हैं। हाँ, तो सर क्या उनके लिए एक कोई रेमेडी है जो अगर वो अपनी कला में अपने फ्यूचर को वो प्रोग्रेस करें, या फिर क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है सर लाइफ में? देखिए, शुक्र की अगेन पॉजिटिव जो क्वालिटी है वो ये है कि दे आर वेरी सिलेक्टिव। उन्हें जो चीज़ चाहिए वो बेस्ट चाहिए, वो चीज़ कुछ भी क्यों ना हो। कोई भी चीज़ों को चुनने की कला जो है वो शुक्र वालों से, 6 नंबर वालों के साथ सीखनी है। अच्छा, मैंने कहा ना कि आयुष जी, आपका खुद का नंबर क्या है, खुद की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 तारीख वाले हैं। तो 3 तारीख वाले हैं, 3 तारीख वालों के पास क्या मिसिंग रहता है जानते हैं? 3 तारीख वालों के पास जो मिसिंग है, क्योंकि वो देवीय भाव के अंदर है, उन्हें एक राहु चाहिए अपने साथ, यानी कि 4 नंबर की एनर्जी चाहिए, एक बुध चाहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वो बताता रहे कि आपको ये करना है, ठीक है? और एक 6 नंबर वाला चाहिए। 6 नंबर यानी कि आपके अंदर जो ग्रेस है ना उसको ऐड करता चला जाए, और खुद के लिए सोचना सिखाए। क्योंकि 3 नंबर की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बोलिए या आप समझ लीजिए उसके लिए पेन पॉइंट क्या है, कि वो लोगों की मदद करता जाएगा और अपने आप को कई बार पीछे छोड़ देगा। तो ये 3 नंबर वालों के साथ ये पेन जुड़ी हुई रहती है। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर चुनने की शक्ति है। अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर बेस्ट क्या है, आपको बेस्ट क्या रहेगा, वो 6 नंबर की क्वालिटी। तो क्या वो सर बैक एंड पे रह के डायरेक्ट करते हैं कि स्टोरी कैसी इनलाइन करनी चाहिए? एग्जैक्टली आपको ये बता देंगे कि ये पॉडकास्ट भी शूट करना है तो बैकग्राउंड कैसी आए, वॉइस टोनलिटी। तो 6 नंबर वाले कैन बी द बेस्ट डायरेक्टर्स। ग्रेस, किसी भी चीज में एलिगेंस को ऐड करना है, ग्रेस को ऐड करना है, ब्यूटी को ऐड करना है, दैट इज 6। बेस्ट कैमरा कौन सा रहेगा, बेस्ट माइक कौन सा रहेगा, तो वो पिक करना बताएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपके लाइफ के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस किस तरीके कितनी ग्रेस से करना है, वो 6 नंबर वाला सिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि 6 नंबर वाले जितने हमारे ऑडियंस के यूथ है वो आज से डेफिनेटली फोकस करेगी एक ऐसी इंडस्ट्री में। इनके पास ये कला है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 6 नंबर वाला आपका मित्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको वो बहुत सारी लाइफ के अंदर आपको ना ग्रेसफुल चीजों को, एक्ट्स को, क्योंकि हम जब बैठते हैं लोगों के साथ बैठना कैसे है,
खाना कैसे खाना है, ये 6 नंबर वाले बहुत अच्छे से गलत जानते हैं। एटिकेट्स, बहुत ज्यादा एटिकेट्स, बहुत ज्यादा ग्रेसफुल, इनको देख करके बहुत सारी चीजें जो है वो सीखी जाती हैं। तो 6 नंबर की ऊर्जाएं अगर ये बैलेंस नहीं है तो ठीक इसके विपरीत हो जाती हैं। देखिए, किसी भी प्लैनेट की ऊर्जा प्लस में जब जाती है तो वही फेवर में, जैसे सूर्य अथॉरिटी थी, अगर अच्छी रिजल्ट्स दे रहा था तो अथॉरिटी विद द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, करेक्ट, नेगेटिव हो रहा था तो वही ईगो में जा रही थी, ईगो वही में जा- डिक्टेटरशिप में dictator- कन्वर्ट हो रही थी। 2 नंबर इमोशनल कनेक्ट बना रहा था, वही इमोशन प्रॉब्लम दे रहे थे अगर नेगेटिव में जा रहे थे। करेक्ट, तो ठीक वैसे 6 नंबर वाले अगर ये एलिगेंस को मेंटेन करते हैं, अगर ये चीजों को ढंग से चुनते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छा है। बट वही अगर ये ठीक इसके विपरीत करते हैं तो इनकी लाइफ में 6 नंबर की एनर्जीज नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पर न्यूमरोलॉजी के अंदर व्हाइट पेपर पर 15 नंबर का कोड 1 and 5 ये पिंक कलर से लिख करके या सिल्वर पेन से, जो अच्छा, बाजार से स्पेसिफिक 2 हाँ कलर्स, इजीली मिल जाता है, 1-5 नंबर का कोड लिख करके अपने पास रखे, इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो रहते हैं। नहीं तो शहद की एक डिब्बी लेकर के उसके अंदर चांदी की एक ठोस गोली डाल के, यानी कि एक सॉलिड बॉल ऑफ सिल्वर जो है उसके अंदर डाल करके अपने घर के अग्निय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो इनको हेल्प भी करेगी। तो सर जैसे 7 जो नंबर है हमारे कैप्टन कूल का है, माही, तो अगेन सर 7 नंबर वाले कूल रहते हैं कि डिपेंड्स अगेन पर्सन टू पर्सन? अगेन डिपेंड्स, यस, पर्सन टू पर्सन करता है, बिकॉज 7 नंबर 7 से भी बनता है, 16 से भी बनता है, 25 से भी बनता है। सो सबकी क्वालिटीज डिफरेंट होने वाली हैं। इसके साथ फिर मैंने बोला एस्ट्रोलॉजिकल राशि क्या है, उनका लग्न क्या है, किस दिन उन्होंने जन्म लिया, बहुत सारी चीजें जो है वो काउंट करती हैं। बट 7 नंबर वाले की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज जो है वो किस तरीके से देखी जाती हैं। 7 नंबर वाला अगर पॉजिटिव अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट, देखिए मैंने कहा मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, और 7 नंबर वाले अगर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं तो समझ लीजिए उनकी जिंदगी के अंदर केतु की ऊर्जा अच्छी है। पर आपने कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर दिया और वो चीज घटित होगी, इसका मतलब केतु की एनर्जीज कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग फैक्टर जो है वो क्रिएट कर रही है। तो सर क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ 7 के साथ है और नंबर्स के साथ नहीं है? केतु तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में है ही है। हम्म। ज्यादा प्रोमिनेंट किसके साथ होती है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 हो जाता है। तो ये क्या ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं या इंट्यूशन आ जाता है? इंट्यूशन भी आ जाती है, और ये जिस चीज को सोचते हैं उस चीज को घटित भी करवा देते हैं। अच्छा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट कर लिया, तो मैनिफेस्टेशन। वो चीज मैनिफेस्टेशन का हिस्सा जो है वो बन जाती है। ये चीज ऐसे घटित होती है। तो इनसे बच के रहना चाहिए सर या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच के रहना चाहिए। तो मेन बात ये रहती है कि एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर हर एक प्लैनेट की एनर्जीज जो है वो काम करती हैं, और 7 नंबर की ऊर्जा कौन सी है? वो ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जो एक व्यक्ति को लाइफ को मैनिफेस्ट करना सिखाती है। और मैं इनकी बेस्ट रेमेडी हमेशा कहता हूँ कि 7 नंबर वाले को अगर 3 नंबर वाले का साथ मिल जाए तो इनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो रहते हैं। इसके लिए इनको कोड मैं हमेशा देता हूँ 12 नंबर का, यानी कि 12 नंबर का कोड अगर ये ब्राउन कलर के पेन से 1 and 2 ब्राउन कलर के पेन से लिख करके, स्केच पेन जो आते हैं सिंपल, उस पे व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर लिख करके अगर अपने पास कैरी करें, इंडिविजुअली अपने साथ कैरी करना है, आप इसको रखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर नहीं कैरी कर सकते तो अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी होगी सर, और हेल्प करेगा लोगों को क्लैरिटी में। डेफिनेटली बहुत, देखिए चीजें, ये नंबर्स की गेम है, ये जो साइंस है ना, ये वाइब्रेशंस की साइंस और नंबर्स की गेम है। और जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट्स सब प्लान कर रहे हैं, और जब मैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को अलाइन कर देता हूं कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लैनेट अभी ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा, बट ये किस कॉम्बिनेशन में बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करने का प्रयास करता हूं। और जब फ्रीक्वेंसीज अलाइन हो जाती हैं तो वही प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देने। नहीं सर, जैसे ये आपने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ये डेफिनेटली सर मैं आपसे फिर से सर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एक और हम एक स्ट्रेच सर एक टॉपिक डिस्कस करें, ताकि लोग चूज करते हैं अपने पार्टनर्स को विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन नंबर्स कोई ध्यान नहीं देता सर कि नंबर्स कंपैटिबिलिटी भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेफिनेटली, जब भी मैंने कहा ये एक नंबर कोड्स की एक अलग साइंस है, और उसको बहुत खूबसूरती से रोल प्ले किया जाता है। यहाँ तक कि जो आपने मैच मेकिंग की बात करी, उसमें भी जो है ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। तो हम दोनों ही तरफ उसको कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इजी रेमेडी सर। आपने बोला नंबर इस कलर से लिखने, हाँ, बहुत कलर से लिख करके, और हो क्या रहा है कि हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जीज को अलाइन कर रहे हैं,
और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि मैं कभी भी हाथ पे या कहीं पे लिखना सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक, कई बार लोग जो है आकर के कुछ कहते भी, हैं, हाँ, अच्छा नहीं रहता, मैं उसको ऐसा मानूंगा। तो इसलिए अगर एनर्जीज अलाइन करनी है तो आप उसको अपने पर्सनल वॉलेट में कैरी कर सकते हैं, या मैंने वास्तुशास्त्र के अंदर जब इसके प्रयोग किए तो अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि हर एक ग्रह की जो है एक पर्टिकुलर दिशा है, तो जब उस दिशा के अंदर पर्टिकुलर वो कोड लिखवा दिए तो वैसे रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो गए। तो सर ऐसा तो नहीं है कि नंबर अगर मिसप्लेस हो गया किसी इंडिविजुअल से तो दोबारा से लिख फिर ले? से बन जाएगा। मतलब कि बहुत लोग क्या है सर, जैसे आपने बोल दिया नंबर लिखने, बट शायद बहुत लोग के अंदर मिथ रहेगा कि नंबर तो गायब हो गया, कहीं अशुभ तो नहीं होगा, इन ह्यूमन टेंडेंसी है। नहीं है ये, सेम इट गोज विद द रिंग्स आल्सो। आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप कभी कोई स्टोन धारण करते हैं तो कई बार कोई स्टोन टूट जाता है या रिंग ही गायब हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। सो अशुभ नहीं है, आपको उस एनर्जीज को कैरी करना है। समटाइम तो ऐसा होता है कि जब हम कई बार किसी को क्रिस्टल्स या स्टोन्स या नंबर देते हैं तो पहले 2 दिन उनको हो सकता है कई बार बहुत ज्यादा रोना आता है, कई बार तो रिलीज ऑफ नेगेटिव इमोशंस होता है जब वो निकल रहा होता है। कभी कभार लोग तकिए के नीचे रखते हैं कि एनर्जी थोड़ा पहले चेक करने के लिए कि भाई उसके कैसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको चेक भी वैसे टोन, हाँ डेफिनेटली एब्सोल्युटली। तो अगेन सर अगर हम आते हैं 8 नंबर पे, सर 8 नंबर है शनिदेव का, और शनिदेव की ऊर्जा जो है ये मैंने आपको बताया कर्म प्रधान ऊर्जा है, ये न्याय की ऊर्जा है। जब भी शनि की ऊर्जा अच्छी होगी तो आपके अंदर जो चीजें दिखेंगी, सबसे पहले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल भी लेथार्जी नहीं दिखेगी, आपके एक्शंस बड़े प्रोमिनेंट होंगे। आप हाथ भी ला रहे हो ना तो स्लो मूवमेंट नहीं होगी, जर्क वाली मूवमेंट्स होंगी। जब भी शरीर के अंदर बहुत स्लो मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाए ना, आप उठने के अंदर भी सहारा ले लेकर के उठ रहे हो, समझ लो शनिदेव ने दस्तक दे दिया है और जिंदगी के अंदर थोड़ा 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 चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इस लेथार्जिक बना देती है, लेथार्जी बनाएगा। और इसकी बेस्ट रेमेडी भी क्या है कि अपने आप को एक्टिव कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि एक्टिव करोगे तो मंगल की एनर्जीज ले लोगे। मंगल की एनर्जी यानी कि हनुमान जी की एनर्जीज। और हनुमान जी से वादा किया था शनिदेव ने कि जो भी आपकी पूजा आराधना उपासना करेगा मैं उससे परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, ये दोनों एक स्टोरी है इसके पीछे पूरी जुड़ी हुई है, और वो 7.5 से ही जुड़ी हुई है कि जब हनुमान जी के ऊपर शनिदेव आते हैं कि भाई आपकी तो 7.5 शुरू हो गई है, तो हनुमान जी कहते हैं मेरे अंदर तो रोम में राम राम बसे, तुम मेरे अंदर कैसे आओगे? तो शनिदेव कहते नहीं, आकर के बैठना है। तो वो आकर के जब मस्तिष्क पे बैठते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से उठा करके एक पर्वत सिर पे ऊपर रख लेते, तो शनिदेव परेशान होते। फिर वो एक और पर्वत उठाकर सिर के ऊपर रख लेते और परेशान होते। फिर जब तीसरा पर्वत रखते तो शनिदेव कहते हैं त्राही माम, मेरे को छोड़ दो। तो फिर उन्होंने वादा किया, उन्होंने बोला भाई मैंने बोला था मेरे अंदर रोम के अंदर राम राम है, तो तुम्हारा प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो जब ये स्टोरी के पीछे का साइंस क्या है मैं आपको वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो उस वक्त क्या हुआ, शनिदेव ने कहा कि भाई मैं ये वादा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी पूजा आराधना उपासना करेगा मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। और शनि क्या है, शनि रिप्रेजेंट्स ओल्ड एज एंड मंगल रिप्रेजेंट्स युवावस्था। तो जब भी कभी बॉडी, युवावस्था यानी कि टीनेज, हाँ करेक्ट। तो जब भी कभी बॉडी के अंदर लेथार्जी आनी शुरू हो, समझ लीजिए शनि का नेगेटिव टाइम जो है वो चल रहा है। सर यहाँ पे आपको एक सेकंड में पॉज करूंगा। सर आपने बोला ओल्ड एज, तो मतलब शनि जनरली ओल्ड एज वालों के जब आप उम्र हो जाती है तब वो आपके, हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है। पुराने बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं मिलेंगे कि मेरा तजुर्बा ये कहता है, लाइफ का एक्सपीरियंस वैसा है। लेकिन सर कई लोग को मैंने देखा है शनि ग्रह बहुत अर्ली एज में उनको, नहीं अर्ली एज में तो बाय डिफॉल्ट दशा के टाइम पे आ रहा है, दशा अंतर दशा के टाइम पे आ रहा है। बट आप इसको ऐसे देखिए कि एक अवस्था होती है, जब बच्चा होता है तो बाल्यावस्था बाय डिफॉल्ट बुध की होती है। अच्छा। युवावस्था में बाय डिफॉल्ट मंगल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। टीनेज में देखिए हर बच्चा लड़ने को तैयार है, और एक एज आती है 40s 50s की जब हर एक व्यक्ति मेच्योरिटी की बात कर रहा होता है, और एक अवस्था आती है जब धीरे धीरे करके शरीर कम काम करना शुरू होता है, जिसको हम वृद्धावस्था कहते हैं, वो शनि की एज है। सो बाय डिफॉल्ट ये शनि कहते हैं। तो शनि क्या है, बॉडी के अंदर अगर चाइल्डहुड में ही अगर लेथार्जी आ रही है, टीनेज में जहां आपको मंगल की एनर्जीज एक्टिव होनी चाहिए और वहां लेथार्जी आ रही है, और लेथार्जी आज युवावस्था के साथ जोड़ दी गई बच्चों को पैम्पर कर करके। अब बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही हैं। आज जो हम आपके और मेरे टाइम में बाहर जाकर के हम क्रिकेट खेलते थे, आज फोन पे, आज वो PS स्टेशन पे चल रहा है और आपका फोन पे चल रहा है। फिजिकल बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि मंगल की ऊर्जा कम हो गई, तो शनि ने तो ऑटोमेटिकली दस्तक देने हैं। और इन्हीं लोगों को पहले फिर जॉइंट पेन्स और फिर गठिया, गाउट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है आर्थराइटिस दिखनी शुरू हो जाएगी। लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। यस, तो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए मंगल की ऊर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कहता हूं शनि वाले अगेन व्हाइट पीस ऑफ पेपर पर 19 नंबर हनुमान जी के चरणों के सिंदूर लेकर, अच्छा, जो जिन पे चोला चढ़ाया जाता है, हाँ, उनके लेफ्ट फीट का सिंदूर लेकर के अपने पास 1 और 9 नंबर लिख करके अपने पास रखे। इनको शनिदेव की ऊर्जा तंग नहीं करते। तो सर क्या इनके साथ ये भी है कि सैटरडे को जो कहते हैं शनिदेव को तेल अर्पित करने और दिया दिखाना, सर ये सब से भी कुछ चीजें कटती हैं?
देखिए, एनर्जीज का खेल है, इसको डेफिनेटली देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि शनि की एनर्जीज कौन सी हैं, वो एनर्जीज जो डार्कनेस को बताती है। यानी कि हम जब जिंदगी के अंदर कई बार हमें जब चीजें नजर नहीं आ रही होती, तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जीज को एक तरह की आहुति दी जाती है कि यानी कि हमसे जो मांग रहे हो हम वो दे रहे हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ हम मस्टर्ड ऑयल चढ़ाते हैं। मस्टर्ड ऑयल क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर? जब भी आप फ्राइड खाते हो तो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर? फैट एक्यूमुलेट करता है, जिसके अंदर से ब्लॉकेजेस आनी शुरू होती हैं, आपके ब्लड का फ्लो कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रॉब्लम। तो ये कहाँ से हो रही है? शनि की ऊर्जा से हो रही है। वही हम डोनेट कर देते हैं, यानी कि उस ऊर्जा को अपने से दूर कर रहे हैं, यानी कि मंगल की एनर्जीज को ठीक कर रहे हैं। अब आते हैं सर 9 नंबर पे। 9 नंबर बहुत तेज ऊर्जा, मंगल देव की ऊर्जा। और ये अगर पॉजिटिव है तो आप एक सेकेंड भी फ्री नहीं बैठोगे, आपको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। और यही नंबर अगर नेगेटिव है तो आप बैठोगे तो फ्री और उल्टा झगड़ा करने को तैयार, लड़ाई एग्रेसिव रहते हैं किसी के साथ भी। अगर किसी ने गाड़ी ओवरटेक कर ली तो आप फिर उसके पीछे ही पड़ जाओगे, इसने गाड़ी ओवरटेक कैसे कर ली। तो मतलब लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति जो है बन जाएगी अगर मंगल की एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है तो। उस कंडीशन के अंदर बहुत ही खूबसूरत उपचार है। पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोग जिसको भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए मंगल के, वो राम नाम का जाप करना शुरू कर दे, उससे बढ़िया कोई इलाज नहीं। और दूसरा क्या कर सकता है, अपने घर के छत के ऊपर, अगर फ्लैट सिस्टम है कई बार छत नहीं होती, तो अपने घर के अंदर एक ध्वजा, तिकोनी ध्वजा जो केसरी रंग की होती है, उस पे सफेद चंदन से राम लिख करके अपने घर की साउथ डायरेक्शन के अंदर लगा दें, तो आप देखेंगे आपकी 9 नंबर की एनर्जी जो है बैलेंस होना शुरू हो जाती है। काफ़ी सर हेल्पफुल हैं ये सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपने जितनी भी रेमेडीज़ बताई लोगों को हेल्प करेंगे। और हमारे पास काफ़ी सारे और क्वेश्चन इकट्ठा होंगे, जिसमें हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर से इसको शूट करें। डेफिनेटली। अगर ऑडियंस को क्योंकि मेरे जितना अनुभव रहा आयुष जी, मैंने अपनी इतने 10 साल की जर्नी के अंदर, कोचिंग के अंदर, मैंने अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे काम किया, जहां पर घर की हर एक डायरेक्शन को वास्तु के अंदर जब देखा तो वो ग्रहों के साथ जुड़ी थी। और यहाँ पर जब मैंने अलग अलग प्लैनेट्स की एक्टिविटीज को करवाया तो अलग अलग रिजल्ट्स मिले। तो उसी में फिर मैंने न्यूमरोलॉजिकल कोड्स की जर्नी जो है वो शुरू की। अब किसी की लाइफ में अगर कोई इवेंट नहीं घटित हो पा रहा, तो वहां पर एक स्पेसिफिक कोड अगर लगवाया जाए पर्टिकुलर एक प्लैनेट की डायरेक्शन के अंदर, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिलते हुए नजर में आए। जिसमें किसी का अगर शादी नहीं हो रही तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है, किसी को अगर फॉरेन जाना है वो नहीं जा पा रहा उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है। तो ये अलग अलग तरह के, तो मतलब हमें नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी अगर ऑडियंस ने चाहा तो डेफिनेटली मूलांक भाग्यांक को लेकर के स्पेसिफिक कोड्स जो हैं, इसमें से कुछ हमने आज शेयर किए हैं। हाँ जी। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेकर के भी जो है कोड जनरेशन की जाती है। ये सर काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं, आज के डेट में लोग इतना ट्रेंडी चीज़ हो गई है ये पहले लोग नहीं करते थे, पर आज आप लोग इतना अवेयर कर रहे हो हम लोगों को कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ से और अप्लाई करके रिजल्ट मिल रहा है, तभी लोग और देखना चाह रहे हैं। यस, डेफिनेटली। ऑडियंस करती है तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। और वो ब्लॉकेज खत्म कर दिया है पुराना वाला कि पूजा पाठ और ये सारी चीजें। पूजा पाठ मैं हमेशा, देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ आज नहीं काम करती, आज भी पूजा पाठ है, अच्छी चीज है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट आज लोगों के पास समय जो है वो कहीं ना कहीं छूटता चला जा रहा है। तो हमारे पास अगर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं तो हम उन ऑप्शंस को भी लेकर के चलते हैं, जहां पे हम डिफरेंट मीडियम्स के माध्यम से हम रिजल्ट, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो सामने वाले को सोल्यूशन क्या देना। उसको फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी दवाई दे रहे हो, सामने वाले को क्या चाहिए, आपसे सोल्यूशन चाहिए। सब बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आपने केस स्टडीज सारे अप्लाई करें, ट्राइड एंड टेस्टेड। यस, एब्सोल्युटली। और ये ना केवल मैंने, सारथी परिवार आज हमारा मोर देन 10,000 मेंबर्स का है, और वो सब लोग न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की केस स्टडीज प्रोफेशनली हमें शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिजल्ट्स जो हैं वो लिए। तो वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो लोगों ने उससे रिजल्ट भी लिए हैं, उनके डॉक्यूमेंटेड हमारे पास उनकी केस स्टडीज जो हैं हमारे पास पड़ी हुई हैं, जहाँ पे उन्होंने किया और उनको रिजल्ट। इसीलिए सर मैं आपको रिसर्च सेंटर बोलता हूँ इस वर्टिकल का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ सर जितने भी क्वेश्चंस मैं और कलेक्ट कर पाऊँ सर, नेक्स्ट टाइम सारा फॉर्मूला, सारा कॉम्बिनेशन हम और डिस्कस करेंगे। और मैं सर आपसे बस ब्लेसिंग्स मांगूंगा कि आप ब्लेस करें सर, कि हम और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। बहुत सारी शुभकामनाएं आयुष जी, थैंक यू सो मच नोबल कॉज के लिए, क्योंकि आपका जो पर्पस है और जो नाम भी है अनकट रियलिटी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप दर्शकों को वो चीज दिखाना चाह रहे हैं जो सत्य, फैब्रिकेटेड नहीं है सर। हाँ, तो सत्य है, अगर वो दिखाने का आपका प्रयास है तो डेफिनेटली ईश्वर आपके साथ जो है वो हिम्मत करिए सर, कोशिश कर, शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली आपको विजय हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू।